एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति तोमर मेकओवर। सो गाइस, आज मैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन बुक कर लेती हूँ, बट मुझे गुरुद्वारे भी जाना था। मैं काफ़ी टाइम से गुरुद्वारे नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। तो मैं आज तिलक नगर की मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए। एंड गाइज, प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखना। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, बिकॉज आप जब बेल को प्रेस करोगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस का पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आज जैसे ही मॉर्निंग में उठी, मैंने देखा कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी। तो मैंने सोचा कि आज मुझे शॉपिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तभी मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि तू चलेगी मेरे साथ या नहीं चलेगी शॉपिंग के लिए। उसने बोला यस। तो फिर मैंने सोच लिया कि प्लान कर लिया कि हाँ, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मेरी दादी को प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने देखा कि हाँ, जो दादी ने प्लांट किए हुए हैं वहाँ पर बहुत अच्छे फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो मैं उनको देखने के लिए गई, निकली जैसे ही। उसके बाद मैंने अपनी उबर बाइक बुक की और मैंने जनकपुरी तक के लिए की, क्योंकि मुझे वहीं तक जाना था और अपनी फ्रेंड से मिलना था। उसके बाद वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली थी और वहाँ मैं अब पहुँच चुकी हूँ। और मैंने भैया को पहुँचकर मैंने उनको पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कांटेक्ट किया, वो मुझे वहीं पर मिली और फिर वहाँ से हम साथ गए। मेरी फ्रेंड के घर से बहुत ही पास में था, 10 to 15 मिनट्स में हम तिलक नगर पहुँच गए थे। तो हम तिलक नगर पहुंच चुके हैं। फर्स्टली हमने मार्केट में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में गए, बिकॉज़ मुझे गुरुद्वारे गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब लॉकडाउन के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे जा रही हूँ। और फतेहनगर गुरुद्वारा मतलब बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी न्यू स्टार्ट करना होता है तो मैं फतेहनगर गुरुद्वारे ज़रूर आती हूँ। यहाँ की मान्यता बहुत है ट्यूसडे की। ये मेन गेट है गुरुद्वारे का, यहीं से हम एंटर करते हैं। यहाँ पर ट्यूसडे के दिन बहुत ही रश होता है, बट मैं वेडनेसडे को आई हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई रश नहीं दिखाई दे रहा है। शायद बिकॉज ऑफ कोरोना भी यहाँ पे रश नहीं है। और ये जो मार्केट है ये हमेशा लगती ही है, चाहे आपका कोई भी डे हो, ये हमेशा यहाँ पर साइड में लगी ही रहती है। इसके बाद हमने जूता घर गए, तो जूता घर में हमने सोचा कि जूता अंदर देने होंगे, बट हमने देखा कि अंदर वहाँ पे बिल्कुल क्लोज था, कुछ नहीं था, कि आप जूते अपने बाहर ही रखो और बाहर रखने के बाद आप जाओ, क्योंकि संगत ज़्यादा नहीं आ रही है और लोगों को यही है कि कोरोना की वजह से उन्होंने सब कुछ स्टॉप किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हैंड वॉश किए यहाँ पर। हैंड वॉश के बाद फिर हम आगे गए, तो वहाँ पर हमने मतलब चेक करते हैं, चेक के बाद सैनिटाइज करके ही अंदर एंटर होने देते हैं। और उसके बाद हम जैसे एंटर हुए तो हम ऊपर गए। ऊपर जाके लेफ़्ट साइड में एक कॉर्नर में हुक्मनामा होता है, फिर वो मैंने हुक्मनामा पढ़ा। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो मैं उस हुक्मनामे को ज़रूर पढ़ती हूँ। तो हाँ, मैंने उसको खड़े होके कुछ देर मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद में जैसे ही अंदर हम जाने के लिए एंटर हुए, तो हम जैसे अंदर झुक के हम उसको मेन गेट को छूते हैं, बट उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप डायरेक्ट अंदर एंटर कर लीजिए। तो हमने डायरेक्ट अंदर एंटर किया और उसके बाद देखा कि चारों तरफ बिल्कुल सब खाली था और हमने सिर्फ मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद, मत्था टेकते ही हम बाहर वापस आ ना हमने वहाँ पर पाठ किया, क्योंकि वहाँ पर अब बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। पाठ अगर हम करें भी तो वहाँ पर नहीं एंटर होने दे रहे हैं। तो हम बाहर आ गए। बाहर आकर साइड में ही यहाँ से हमने प्रसाद लिया, साइड में यहीं पर ही प्रसाद दे दिया हमें। और फिर इसके बाद हम अपने मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल लिए। हम फिर तिलक नगर में गए तो अंदर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने पहले अपनी स्कूटी को साइड में लगाया। तो उसके लिए फिर हम पहले एक सेफ जगह पर गए, वहाँ पर हमने स्कूटी खड़ी की और उसके बाद फिर हम मार्केट में आए। बैठे हुए हैं एटीएम पे। भैया इसको भगा दो इसको। ये यहाँ से तिलक नगर मार्केट का एंटर है। तो हमने साइड से गए, हम बीच से नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। तो हमने घुसते ही पहले फर्स्ट शॉप थी हमारी राखी की। इधर काफ़ी लोवर और शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पर
सब कुछ था यहाँ पर। और उसके बाद हम फिर आगे हमने यहाँ पे शॉर्ट्स देखी और आप देखिए अभी उसने क्या बोला। ये वाली देख, ठीक है, कौन सा कितनी हॉट लग रही है ना भैया, क्या गया कलर दे दूंगा 6। तो सुना आप लोगों ने, वो हमें 6 कलर देने वाला था। तो हम अब आगे बढ़े, हमने देखा यहाँ पर कुछ लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी रक्षाबंधन के लिए। स्टॉल्स थे यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर इस कॉर्नर पर हमेशा मेहंदी स्टॉल्स होते हैं और यहाँ पर मेहंदी लगवाती रहती हैं लड़कियां। और फिर हम आगे गए तो हमने देखा यहाँ पर बाटा की सेल थी 50% ऑफ, बट हमने कुछ लिया नहीं। तो हम और आगे निकले, आगे निकल के हमने देखा आप यहाँ से मैटर्स, पर्स वगैरह जो भी आपको, मतलब यहाँ पर काफ़ी शॉप्स लगी होती हैं, लोवर, टी शर्ट्स, सेल भी लगी होती है। फिर मुझे मेरी नज़र इस पे पड़ी, एक अंजलि इधर इसके बाद हम यहाँ पर इयररिंग्स के लिए आए। हमने इयररिंग्स देखे, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलेक्शन थी इयररिंग्स की और मतलब मुझे पसंद भी आए। मैंने 2 पेयर्स यहाँ से इयररिंग्स लिए भी हैं, तो मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। देखो उधर मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे और इतना रश था। हम इस गली में मुड़े, हमने सोचा कि हम जहाँ पर सेल वाला एरिया होता है हम उधर गए। इतना रश था कि मैं घर से ऐसे सोच के आई थी कि बिल्कुल रश नहीं होगा और मैं थोड़ा डर रही थी बाहर निकलने में, बट यहाँ पर आके देखा तो मतलब यहाँ पे लोगों को डर ही नहीं था, कोई फील ही नहीं कर रहा था इतना रश की। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो विदाउट मास्क भी घूम रहे थे। पर आई ये 150 रुपए की सेल लगी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह, टॉप्स वगैरह थे और मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही, मैंने बस एक ही बारी में बस घुमाया रोलिंग और बस मेरे को एक ही बारी में एक यहाँ पर टॉप जो था मुझे बहुत पसंद आ गया और इसका फैब्रिक इतना अच्छा था कि मैं इसको मिस ही नहीं करना चाहती थी कि बस अब मुझे फर्स्ट टाइम में जो पसंद आ गया मुझे लेना है। बार हमारे सामने एक और सेल पे थी, ये 200 और 300 रुपए सेल थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मतलब दूर से ये कलर बहुत ब्राइटली चमक रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगा। उसने बोला ये वाला ट्राई करते हैं। ये स्ट्रेचेबल आ तो जाएगा ना भैया, मुझे आराम से आएगा कोई बात नहीं, हेल्दी लोग की भी आ जाएगा। दे दो भैया, दोनों दे दो। उसके बाद हम आगे निकले, उसके बाद हमने यहाँ पे शॉप्स देखी। अगर आपको यहाँ से लहंगा, साड़ी और सूट कोई भी कलेक्शन ऐसे लेनी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, आप ले सकते हो यहाँ से। और उसके बाद हम और आगे के लिए गए। आगे हमें फिर ये था कि हमें भूख लगी है कि हम कुछ खाने जा रहे हैं, बट बीच में ही हमें फिर एक लिपस्टिक वाला टकराया। मैट में चाहिए, मैट में लिक्विड मैट चाहिए ऐसे मैट। हाँ एक लिक्विड मैट आती है, कैसा है? नहीं लिक्विड मैट, कलर डार्क लगा तो लाइट ये कलर, एक नंबर कलर लगे हुए हैं। मुझे दूर से चमकाना नहीं है, देखना मैं होटो चमक दूर से चमकाना नहीं है होटो नहीं भैया, ये रहने दो। आप लाइट कलर लगाते हो और लाइट लगाओ आप थोड़ा। हाँ ये फिर ठीक है ना? हाँ मैट हो जाएगी। मैट मैम ले ले। मैट में ग्लोथ, ये सही में हुड्डा ब्यूटी है। हाँ जी मैम। कितने की है भैया? 150 का। 150। कितने के ये? देख लो और फिर लोग कम होता चला जाएगा। कलर देख लो भैया, इनको रिमूव करने के लिए भी नहीं देना कुछ है? सैनिटाइजर करके दोनों टोन देखिए। मुझे ना ये वाला तो फिक्स है। कौन सा? ये सेकंड वाला। सेकंड ही ले ले, मेरे को सेकंड ही अच्छा लगा। बिल्कुल लाइट, वो फिर दिखेगा भी नहीं। थोड़ा ब्राउनिश में भी दिखा दो। लाइट ब्राउन इसी में है तो इसी में दिखा दो। आपको इसमें मैट बता दूंगा। कितने होंगे अगर ये दोनों लूंगी तो? कितने तुम्हें दोगे? 2 और ये 3 ना। नहीं सिर्फ 2। तो अब ये थोड़ा कम करो भैया, इसको थोड़ा सा वो दे दो ना, कुछ सैनिटाइजर नहीं है क्या आपके पास? डालो इससे। 270 भैया कितने में? 270 नहीं भैया 270 नहीं है। मैडम, इतना लगा रहे हो भैया, ये रियल हुड्डा ब्यूटी थोड़ी ना है। मैडम रियल है, शॉप पे यही बेच रहे हैं। 300 का शॉप पे। रियल है ये? हम लोग तो इतना कम कर दिए हैं। तू बता ना तुझे चल कितने ले लो, लेने हैं? 10 रुपये और कम दे देना बस, जो हमें बच रहा है वो। भैया दोनों के 200 ले लो। 250 बोला। नहीं भैया 200 ले लो आप दोनों के। चलो उसके ऊपर जो हाँ
उससे ऊपर 200 से ऊपर मैम उतने का। नहीं भैया 200 ले लो, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 ले लो आप। इसके बाद हम राखी की शॉप पे गए, हमने वहाँ से राखी ली और राखी हमें बस 2 ही पसंद आई, तो मतलब थोड़ा ठीक था और मुझे लेनी भी 2 ही थी, तो मैंने 2 ही राखी ली। भैया 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 राखी कितने की है? 200 की। 20 रुपए की छोटा तो आपने भैया ऐसे 200 हद हो गया यार। और ये वाली भैया, भैया इधर देखो, इधर ये वाली 35 ले ले यार, बढ़िया लग रही है। सही बात है भैया, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं भैया, आप प्लीज़ हमें बता देना जोड़ जाड़ के कितने की हो गई है ये। भैया निकाल दी, कितने की हो गई? 70। फिर इसके बाद हम खाने के लिए आगे निकले क्योंकि हम बिल्कुल भूख इतनी तेज वाली लगी थी कि हमें अब निकलना है। फिर हम ये लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं, ये मार्केट का लेफ़्ट साइड है, अंदर की साइड। यहाँ पर जो भी है काफ़ी कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, आप जितना भी कॉस्मेटिक आप जो भी लेना चाहते हो इधर सारी शॉप्स कॉस्मेटिक वाली मिलती हैं। और हम ये पहुंच गए हैं खाने के लिए राम लड्डू और मोमोज़ वैसे हम घर पे भी खा के आए थे, बट कहते हैं ना कि मोमोज़ लवर से ये नहीं पूछते कि कितनी बार आपने मोमोज़ खाए, हमें बस मोमोज़ खाने से मतलब है, चाहे हम कितनी बार मोमोज़ खाएं। वैसे तिलक नगर मार्केट वेडनेसडे को ओपन होती नहीं है, वेडनेसडे को बिल्कुल क्लोज होती थी पहले, बट अब वही है कि काफ़ी 3-4 मंथ से लोगों की शॉप्स बंद थी, तो सब अब वेडनेसडे को भी कोई बंद नहीं कर रहा है, सब ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेट्रो स्टेशन देखे, बिल्कुल क्लोज थे, ताला लगा हुआ था। उसके बाद देन मैंने फिर से ये अपने घर चली गई, यहाँ से मेरी फ्रेंड और मैंने फिर से अपने लिए उबर बाइक बुक की और मैं अपने घर के लिए निकल ली। सो गाइस, आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी तिलक नगर की मार्केट अगर आप पास से ही हो तो आप ज़रूर जाइएगा।